नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। संभल, वो संभल जो कभी सत्यव्रत था, वो संभल जो कभी हिंदुओं से आबाद था। वहां पर हिंदुओं की बर्बादी की स्क्रिप्ट किस कदर सिरे दर सिरे लिखी गई और उसका उपसंहार 1978 का वो दंगा जिसने संभल को पूरी तरह से हिंदू विहीन कर दिया। लेकिन अब वही हिंदू जो अब तक न्याय की आस में थे, उनकी आंखों से जो पानी रुका नहीं था न्याय की आस में, उनके दर्द पर मरहम लगाने का वक्त आ गया है। दंगा पीड़ितों को न्याय मिलने का वक्त आ गया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हिसाब तो होकर रहेगा और हिसाब लेने का सिलसिला अब शुरू हुआ है। अब संभल में हुए दंगों का हिसाब लिया जाएगा क्योंकि योगी सरकार ने 1978 में हुए दंगों की पूरी स्टेटस रिपोर्ट सामने रखने की बात कह डाली है। जिस तरीके से बीते 19 नवंबर को संभल में दंगों की शुरुआत हुई थी, सर्वे हो रहा था और मस्जिद के नाम पे जो सर्वे हो रहा था और सर्वे के दौरान जो परिस्थिति बनी थी, इसके बाद एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली गई, एक के बाद एक परिस्थिति सामने आती चली गई। मजहबी अतिक्रमण से सत्यव्रत जो आज का संभल है और सतयुग का सत्यव्रत, उस सत्यव्रत को मजहबी अतिक्रमण से मुक्त कराने की जो कड़ी शुरू हुई थी, संभल में जो सनातन के प्रमाण मिलने शुरू हुए थे, संभल हिंदू विहीन कैसे हुआ, इसकी कहानी जो शुरू हुई थी, उसके तार 1978 के दंगों से जब जुड़े तो वो दर्द छलक कर सामने आया, जिसे सुनकर, जिसे देखकर, जिसे समझकर रूह कांप गई। आत्मा पीड़ित थी और उस आत्मिक पीड़ा को शांत करने के लिए जिस दवा की जरूरत थी, योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर ही कहा था वो दवा तो मिलकर रहेगी। 1978 के दंगों के दंगाइयों का हिसाब तो होकर रहेगा। वो दंगा जो 1978 में भड़का, जिसमें 184 हिंदुओं ने अपनी जान गंवा दी थी, जिनको जिंदा जला दिया गया था, उनके परिवार वाले आज तक इस न्याय की आस में बैठे हुए थे कि आखिर कोई तो होगा जो उनके दर्द को समझेगा। दर्द समझा है योगी आदित्यनाथ ने और इसीलिए एक स्टेटस रिपोर्ट मांग ली गई है कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने दंगा भड़काया, कौन से कारण थे जिनकी वजह से दंगे भड़के। आखिर जब दंगे भड़के तो इसके बाद की परिस्थिति क्या, किन्हीं पर मुकदमा दर्ज हुआ था, कितनों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, मुआवजा किन्हें किन्हें मिला था, मुआवजा हिंदुओं को जिनको मिलना चाहिए था, जो पीड़ित थे, उन्हें मिला भी था या नहीं, या जिस तरीके से इस फाइल को बंद करा दिया गया था सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को आधार देने के लिए, एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए, क्या आज वो सच सामने आने का समय आ गया है? तभी तो जैसे ही इस पूरे के पूरे दंगे की स्टेटस रिपोर्ट को सामने लाने की बात कही गई, विपक्षी पार्टियां साफ तौर पर बौखला गई। विपक्षियों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो एक खास एजेंडे के तहत हो रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दंगों का सच सामने आता है तो इसमें राजनीतिक षड्यंत्र कहां से लगता है? सवाल यह है कि दंगों में जो हिंदू पीड़ित थे, जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, अगर उनको आज न्याय मिलने की बात हो रही है तो इससे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां इतनी बेचैन क्यों हैं? क्या हिंदुओं को हिंदुस्तान में न्याय मिलने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें उस दर्द पर मरहम लेने का अधिकार नहीं है जिसका मर्म भी विपक्षी पार्टियों ने नहीं समझा? आज ये तमाम सवाल होंगे। सवाल इसलिए भी जरूरी है कि एक वक्त था 1947 के समय की अगर बात की जाए तो संभल, जो कि जहां पर हिंदुओं की आबादी 45% के लगभग थी, हालांकि उस वक्त भी मुसलमानों की आबादी 55% थी, लेकिन उसी संभल में जो 45% हिंदू थे, आज की तारीख में यानी आज के समय में होते होते उस संभल में हिंदू आबादी घटकर महज 10 से 15% रह गई। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये आंकड़े भी गलत है, दरअसल हिंदुओं की आबादी तो यहाँ 10% से भी कम हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं की पीड़ा को तो हम भी समझते हैं
हैं, क्या कभी उन्होंने ये जानने समझने का प्रयास किया कि आखिर संभल हिंदू विहीन क्यों होता गया, क्यों यहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, क्यों नहीं उन हिंदुओं के दर्द को सुना गया जिन्होंने अपनों को खोया, क्यों नहीं उन हिंदुओं के व्यवसायों के बारे में दोबारा सोचा गया जिनको आज दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। ये तमाम सवाल आज होने वाले हैं रण क्षेत्र में। हमारे साथ आज जो अतिथि जुड़ रहे हैं, अब आइए जरा जल्दी से उनको स्क्रीन पर लेकर आइए। आज के पैनलिस्ट से अब आपका परिचय भी जल्दी से करा देती हूँ। कुछ जानकारियां इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संभल में हिंदू आबादी तब और अब, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आजादी के वक्त जो परिस्थिति थी वो अब बिल्कुल बदल चुकी है। आजादी के वक्त जहां 45% हिंदू थे वो अब घटकर 15 से 20% रह गए हैं। ये रजिस्टर्ड है, लेकिन हिंदू पीड़ित जो जुड़ते हैं वो बताते हैं कि नहीं, ये आंकड़े भी नहीं है, आंकड़े इससे कम हो चुके हैं। इसके बाद संभल में सबसे बड़ी साजिश 29 मार्च 1978 को रची गई थी। 29 मार्च 1978 का ही दिन था जब संभल में दंगे हुए और दंगों में हिंदुओं को, वो हिंदू जिन्हें कहा जाता था कि हमारे अपने हैं, भाईचारे की बात की जाती थी, लेकिन उन्हीं हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। 184 हिंदू मार दिए गए। 16 दंगे हुए हैं संभल में अब तक, और इसके बारे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता चुके हैं। 16 दंगे जिसमें 213 लोग मारे गए, जिनमें से 209 हिंदू ही थे। आखिर इन हिंदुओं की जो हत्या हुई, जो इसके जिम्मेदार हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इनके दर्द का हिसाब कौन देगा, कौन लेगा? यही तो है चर्चा का सवाल। आज रण क्षेत्र में आज की चर्चा शुरू करें। पैनलिस्ट से आपका परिचय भी कराऊं, उससे पहले वो रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं जो 1978 संभल दंगे में क्या हुआ ये बताती है, और अब क्या होगा, कैसे होगा योगी का ये न्याय, योगी का ये हिसाब, सभी चीजें पहले इस टीजर रिपोर्ट। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। 1978 में संभल, जो समय सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता था, अचानक दंगों की आग में जल उठा। इस हिंसा में हिंदू समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। न केवल संपत्तियों को लूटा गया, बल्कि मासूम लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिनके दर्द को देखा तो सबने, लेकिन समझा तो सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी ने। संभल के पीड़ित हिंदू परिवार दशकों से न्याय की आस में थे। उनके घाव आज भी हरे हैं। निर्दोष हिंदुओं के न्याय की पुकार आज भी अधूरी है। लेकिन अब बस, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले को फिर से जीवंत करने की ठानी है। क्योंकि कहा था ना, सीएम योगी नहीं छोड़ेंगे। हिंदुओं की मौत पर राजनीति करने वालों, गौर से सुन लो। 1978 में संभल में हुए सांप्रदायिक दंगों की फाइल फिर से खुल रही है और इस बार चुन चुन कर हिसाब करने की तैयारी है। दरअसल योगी सरकार ने इस मामले में जिला प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जिला प्रशासन से मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट में पूछा गया है कि कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने दोषियों को सजा मिली, क्या दोषियों को किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण भी था। इसी के दृष्टिगत, चूंकि 1978 का दंगा बहुत बड़ा दंगा था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए थे, घायल हुए थे, संपत्तियों को नुकसान हुआ था, व्यापक रूप से लूट हुई थी, व्यापक रूप से अन्य अन्य घटना को अंजाम दिया गया था, और उसकी तमाम तथ्य जनता आज भी जानने के लिए आतुर है। मैं समझता हूँ उसी के दृष्टिगत निर्णय लिया गया होगा
तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमाम वो जिन लोगों जिनके परिवार के लोग आज सच्चाई जानना चाहते हैं, जिनके परिवार के लोग उसमें मरे, जिन परिवार के लोग हताहत हुए और हताहत के साथ जिन संपत्तियों को नुकसान हुआ, प्रभावित हुए, उनके परिवारजन आज भी उन चीज़ों को उसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए उत्सुक हैं। तो मैं चाहूँगा जांच में सारा एक तरफ से साफ सुथरी स्थिति सामने निकल के आ जाएगी, किन कारणों से, किन परिस्थितियों में, किन के द्वारा, किस किस प्रकार किस घटना को उसको अंजाम दिया गया था, जिम्मेदार कौन था, क्या उसका पूरा क्या कोई राजनीतिक उसमें संस्था थी नहीं थी, अन्य अन्य चीज़ों का पूरा विस्तृत ब्यौरा अगर आ जाएगा तो इसका सबको स्वागत करना चाहिए। इसमें कहाँ किसी को एतराज होना चाहिए। ये वो सवाल है जो संभल दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने का आधार बनने वाले हैं। 1978 के सांप्रदायिक दंगों के जख्म आज भी संभल के हिंदू परिवारों के दिलों में ताजा हैं। इन दंगों में 184 निर्दोष हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और साफ कहा कि दंगाइयों को कानून के शिकंजे में लाना जरूरी है। 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184 कि लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। लेकिन इस कदम के बाद विपक्ष अचानक हमलावर हो गया है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या कुछ अन्य राजनीतिक दल इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या सच सामने लाने की कोशिश राजनीतिक षड्यंत्र हो सकती है? अतीत के इन दंगों की जांच से विपक्ष आखिर बेचैन क्यों हो रहा है? सवाल ये भी है कि आखिर सच सामने आने से किसे ज्यादा खतरा है? देखिए, आज जिस नौजवान को उत्तर प्रदेश के रोजगार चाहिए उसकी उम्र है 25 साल, 30 साल, 35 साल और भारतीय जनता पार्टी एक 46 साल पुराने मामले की जांच करना चाहती है। भाजपा उससे जब सवाल करो तो वो 200 साल पीछे जाती है, 100 साल पीछे जाती है, 50 साल पीछे जाती है, अब 46 साल पीछे गई। लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान का सवाल पूछती रहेगी कि आज का नौजवान जिसकी उम्र 30 साल है उसको रोजगार कब मिलेगा, उस पर लाठी क्यों चल रही है, उस जो पीडीए के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ कब मिलेगा, किसानों पे लाठी क्यों चल रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक भाजपा के ही कैबिनेट मंत्री पे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल है, इसलिए जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए 46 साल पुराने दंगों की बात कर रही, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 25 साल 30 साल के नौजवानों का जो सवाल है वो पूछती रही। जिस घटना पे रोए थे, जो गोरखपुर में घटनाएं की हैं, जो दंगे गोरखपुर में, उसकी भी जांच कराएं, उसको भी खोला जाए। कि योगी जी जितने भी पुरानी जितनी घटनाएं हुई हैं सारी घटनाओं की जांच कराएं और सारी चीजें करें। और जितनी भी जमीनें इस समय जितनी जमीनों की कब्जे हो रहे हैं, योगी जी के समय भाजपा के लोग कब्जा कर रहे हैं, इनके मंत्री सांसद कब्जा कर रहे हैं, इसकी भी हमारी सरकार बनेगी, जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई, सबको जेल भेजेंगे। योगी सरकार का ये कदम न्याय की दिशा में एक अहम पहल है, लेकिन अगर विपक्ष को सच से इतनी आपत्ति है तो इसका मतलब साफ है कि उनको सच्चाई सामने आने का डर है। जो लोग न्याय की बात करते हैं वही आज इस जांच से घबराए हुए हैं। योगी सरकार का ये कदम दिखाता है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे मामला 46 साल पुराना ही क्यों ना हो। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस मॉडल पर काम करती आई है और ऐसा ही काम होगा जो साबित करता है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में समय कोई मायने नहीं रखता। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो सवाल यही है कि विपक्ष अगर कहता है कि राजनीतिक षड्यंत्र है, तो क्या दंगों का सच आना ये राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? क्या आज के नौजवान को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनकी बीती पीढ़ियों के साथ क्या हुआ उन दंगों में, उन हिंदुओं का जिनका कोई पुरसहार लेने वाला नहीं था? क्यों नहीं था? ये तमाम सवाल आज रण क्षेत्र में होंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए रण क्षेत्र के आज के मेहमानों से अब आपका परिचय कराती हूं। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्वनी शाही साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी। साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ हैं इस पैनल में। और जो दंगा पीड़ितों की आवाज बनकर उभरे हैं सामाजिक कार्यकर्ता संजय पोली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले अशोक जी आपके साथ ही बात करना चाहती हूं और सवाल पूछना चाहती हूं, क्योंकि संभल पर हमने बहुत सारे डिबेट किए और बार बार एक सवाल उठता रहा कि एक सच जो सामने आना चाहिए, जिस सच का साथ देने की बात आप भी करते हैं, आज उसी सच को तो सामने लाने के लिए ये जांच रिपोर्ट, ये स्टेटस रिपोर्ट की बात हुई है। तो क्यों लगता है आप लोगों को कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है? अशोक जी। अगर करनी बहुत सारे मुद्दे हैं, सबकी जांच हो जानी चाहिए। आप ये बताइए 2021-22 में आरओ की वैकेंसी होती है, हर 5वां व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का रिश्तेदार, या तो अधिकारियों का रिश्तेदार या तो नेताओं का रिश्तेदार कैसे हो जाता है? इसकी जांच क्यों नहीं हुई? आज अगर इतने सारे पेपर लीक्स हुए उत्तर प्रदेश में, किसी की जांच हुई? कोई अपराधी, किसी अपराधी का घर पर गिराया गया? किसी अपराधी के पैर में जो पेपर लीक कराया, किसी के पैर में गोली वोली लगी? नहीं हुई ना, कुछ नहीं हुआ। आज जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है हिंदू हिंदू हिंदू, तो पीछे से एक इको इफेक्ट आता है, धोखा धोखा धोखा, हिंदू हिंदू हिंदू, तो पीछे से आवाज धोखा धोखा धोखा। देखिए गांव में एक कहावत, हम लोग कहानी सुने थे, किसान की गाय बंधी थी तो वो गाय को बचाने के लिए उसके गले में घंटी बांधता था किसान, ताकि कोई अगर ले जाएगा तो हम समझ जाएंगे। चोर आए 2 टीम बना के, एक चोरों की टीम ने गाय की घंटी खोली और दूसरी जी जो टोली थी किसान मतलब चोरों की, वो उसकी गाय लेके चोरी कर लिए गाय। तो कमोबेश स्थिति यही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की आड़ में इस तरह का काम धोखा दे रही है लोगों को, खासतौर से हिंदुओं को धोखा दे रही है। आप ये बताइए लावनी जी, जो नीट का जो पेपर लीक हुआ, उसके जो शिकार बच्चे थे, क्या हिंदू नहीं थे? आज अग्निवीर के जो लाखों युवक शिकार हो गए, जिनको 4 साल के ठेके पर रख दिया गया, वो बच्चे हिंदू नहीं है। ये मुद्दे भी हैं। उत्तर प्रदेश में 69 जो संभल में दंगा हुआ, छीन लिया गया। मुझे ये बता दीजिए अशोक जी, संभल में जो दंगा हुआ और वहां पर अगर हिंदू प्रताड़ित हुआ, उसके साथ अत्याचार हुआ, तो क्या उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं तो बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन मैंने मिलना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए। क्या वो न्याय आप लोगों ने दिलाने के लिए पहल की? क्या वो न्याय आप लोगों ने दिलाने की पहल की? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार तो 3 बार आई, 3 टर्म्स रहे आप लोगों के। लावनी जी देखिए, इस प्रदेश में खासतौर से योगी सरकार के अंदर जितने अन्याय हुए हैं, उतने अन्याय किसी के सरकार में नहीं हुए। अरे भाई, आप बीजेपी को पानी पी पी कर कोसिया भी वो जवाब देंगे। मेरा सवाल सीधा सीधा है, अगर आप ये मानते हैं कि 1978 के दंगे में हिंदू पर अत्याचार हुआ, हिंदू मारे गए, तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और न्याय के लिए जांच आपने नहीं कराई, जांच उन्होंने शुरू कराई, तो इसमें गलत क्या है? जांच उन्होंने शुरू कराकर क्या गलत कर दिया? क्या आप लोगों को डर है कि कुछ ऐसा खुलासा हो जाएगा जिससे आपकी पार्टी खतरे में आ जाएगी या आपका वोट बैंक खतरे में आ जाएगा? क्यों नहीं चाहते आप लोग ये जांच? अब लालू सुन लीजिए, अभी एक दिन पहले रामचंद्र मौर्य की हत्या होती है लखीमपुर खीरी में, और थाने में हत्या होती है, उनके परिवार का आरोप है। रामचंद्र मौर्य हिंदू है कि मुसलमान है? सभी मुद्दों पर बात होनी चाहिए, सभी मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन संभल दंगे पर आते ही आपके सुर क्यों बदल रहे? अशोक जी, मैं क्या कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ, इस बात पर सहमत हूँ, सभी हिंदुओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई हो। लेकिन जब संभल पर हिंदुओं की बात आती है, तो आप लोग क्यों सेलेक्टिव होते हैं? संभल हिंदू के बारे में क्यों नहीं आप बोलते? रामचंद्र मौर्य हिंदू है कि मुसलमान? आप बताइए। बनवारी लाल फड़ हिंदू है या मुसलमान थे? बनवारी लाल फड़ हिंदू थे या मुसलमान थे? उसकी हत्या हुई, उसकी हत्या होती है रामचंद्र मौर्य की। सतीश अग्रवाल हिंदू थे या मुसलमान थे? जाके उनके परिवार के प्रति बनवारी लाल का नाम मैं बार बार ले रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है अशोक जी? रामचंद्र मौर्य भी तो हिंदू थे।
रामचंद्र मौर्य हिंदू नहीं थे। यही सेलेक्टिव अप्रोच है। शाही जी, आइए अश्वनी शाही साहब, कहाँ गया योगी अश्वनी सरकार शाही का साहब, भाई? हिंदू के साथ किसी भी पार्टी की सरकार में हो आवाज उठनी चाहिए, लेकिन हिंदुओं पर भी सेलेक्टिव अगर हो जाते हैं पार्टियां, और जैसे कि संभल के मुद्दे पर मैं देख रही हूं अशोक जी से मैंने पता नहीं कितनी बार ये नाम पूछा, लेकिन उनको नाम तक नहीं याद, उनको जांच उन्हें कहा होनी चाहिए, लेकिन मैंने जैसे ही पूछा कि राजनीतिक षड्यंत्र क्यों लगता है, वो कहीं और चले गए। वो ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी दरअसल ये मुद्दा उठाकर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है। अश्वनी शाही साहब। लावणी जी, अशोक जी देखिए बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और आपसे सैकड़ों इन्होंने डिबेट किया होगा, लेकिन इस तरीके से आज बौखलाहट जो दिख रही है इनकी, मुझे पहली बार दिखी है। आपका सवाल एकदम सटीक निशाने पर लग गया है। जो ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा ध्रुवीकरण कर रही है, मान लीजिए आपकी बात एक क्षण के लिए अशोक भाई हम मान लेते हैं, तो आपने उस समय क्या किया था मुसलमानों के लिए, और अभी 10 दिन पहले संभल में जाकर आप लोगों ने क्या किया? वो बड़ा संगठन का मामला था क्या कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई 5-5 लाख रुपए जो बांटने गए थे आप लोग, वो ध्रुवीकरण नहीं होता है? उसको क्या कहते हैं? उसको भी ध्रुवीकरण कहते हैं। मुजफ्फरनगर कांड में 15 लाख रुपया आपने सिर्फ मुस्लिम परिवारों को दिया, वो ध्रुवीकरण नहीं था, वो संगठित वो था कि एक संगठन एक करना चाहते थे पूरे हिंदुस्तान को। सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण आप लोग करते हैं, पहले कांग्रेस करती थी, अब आपने कांग्रेस को हटा दिया, उसके वोट ले लिए, तो अब आप करना शुरू कर दिए। कांग्रेस के लोग तो चिल्लाते रह गए लाल किले से कि उनका संसाधनों पर अधिकार है, और आपने जो है 90 करोड़ का बजट पास किया मुजफ्फरनगर के लिए, संसाधनों पर अधिकार आपने दे दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर उन 78 में दंगे हुए उसमें हमारे कुछ हिंदू भाई जो है कि निर्मम हत्या की गई, तो उनके परिवारों के साथ अगर आज हम सरकार खड़ी है तो बुराई क्या है? इसमें विचलन की स्थिति क्यों आ रही है? सवाल यही कहना है चाहिए। अशोक जी, सवाल यही है कि अगर हिंदू परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी जाकर खड़ी हो जाती है, उन हिंदुओं का पुरसा हार लेने का प्रयास किया जाता है, तो इसमें इतना विचलित होने की क्या आवश्यकता है? अभी आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ खड़े होने की जरूरत है, आप भी खड़े होइए। आप इसमें सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप खड़े होइए ना हिंदू परिवारों के साथ। सवाल मैं नहीं करता लावनी जी, मैं एक भी सवाल आपसे नहीं करता। अगर जो सवाल मैंने उठाए हैं वो सवाल का जवाब अगर मिल जाता, मैं सवाल क्यों खड़ा करता? मैं सवाल क्यों खड़ा करता बताइए आप। अगर वो जो मुझे ये समझ में नहीं आता, नहीं आपकी अकेली बात नहीं है, समाजवादी पार्टी के तमाम प्रतिनिधि, आपके नेता भी जब खुदाई होती है तो कहते हैं भाई चलो अब खोद डालो, सीएम आवास भी खोद दो, सब जगह की खुदाई कर दो। अरे सनातन के प्रमाण मिल रहे हैं तो क्या मुश्किल है, होने दीजिए ना खुदाई। बोलिए कि हाँ बिल्कुल खुदाई करिए, सनातन के प्रमाण सामने आने चाहिए। दंगों पर भी मैं बात कर रही हूँ, आप बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम बातें आप कर रहे हैं, आप करिए, बिल्कुल करिए। विपक्ष होने के नाते आपको करना भी चाहिए, सवाल पूछना भी चाहिए, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते समाजवादी पार्टी के समाजवाद में मैं बार बार पूछती हूं, हिंदू है भी या नहीं? अगर दंगा पीड़ितों के लिए कोई पार्टी खड़ी हो जाती है तो इसमें सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? आपको कितने मौके दिए गए थे, आपने क्यों नहीं सोचा उन दंगा पीड़ितों के बारे में? लावनी जी, मैंने 2-3 सवाल किए, मेरे एक भी सवाल का जवाब भाजपा के साथी ने नहीं दिया, न तो आपने दिया। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा रामचंद्र मौर्य हिंदू है कि मुसलमान? उन्होंने बताया ना, आपने बताया। जी, मैंने पूछा जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 आरक्षण लूटा गया, वो हिंदू थे कि मुसलमान थे? कोई जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा योगी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी का हुआ, पीडीए समाज का हुआ, सबसे कम क्यों हमारे पिछड़े दलित के लोग हैं योगी सरकार के प्रशासन में? शाही साहब वो दोबारा वही सवाल दोहरा रहे हैं। इस तरह सेलेक्टिव हिंदुत्व ये सेलेक्टिव इनका अप्रोच जो है, हम लोग आज हाथरस पे हम लोग संभल पे बात करने बैठे हैं। आपके साथ क्यों है अभी तक? बेदीराम क्यों अभी तक आपके साथ? अशोक जी, तो जो छात्र हमारे अश्विनी भाई, 26 बार समाजवादी सरकार में पर्चे जो है लीक हुए, आपने कितनी जांच कराई? 26 बार। आपके सरकार में 1000 दंगे हुए, आपने कितनी जांच कराई? आपके सरकार में रोज जो है 1000 अपराध होते थे, आपने क्यों नहीं जांच कराई? आपके सहयोगी पार्टी का विधायक किसी दिन फिर से रावणी जी से कहूंगा इन मुद्दों पर बहस रख लेंगी, लेकिन आज जो है जो दलाली करके अभ्यर्थियों को भेजता था कि आप एडमिट कार्ड लेकर के
चले लोग जाइए, भागने की बात क्यों करते हैं? आप बताइए कि आप हिंदुओं के साथ हैं या मुसलमानों के साथ हैं? अरे अशोक जी, आपकी बातों से यही लग रहा है, तू इधर उधर की बात मत कर, कारवा क्यों लूटा ये बता दीजिए। ये जो बातें आप लोग कर रहे हैं ना कि इस पर बात करो उस पर बात करो, करते हैं डिबेट और उस पर भी करेंगे, आपको अभी से आमंत्रण दे रही हूं। लेकिन आज जो मुद्दा है संभल, उससे भाग क्यों रहे हैं? संभल से क्यों भाग रहे हैं? दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के नाम पर क्यों भाग रहे हैं आप लोग? सवाल ये है। संजय पोली जी बैठे हुए हैं। संजय पोली जी ने कई बार आप लोगों से सवाल पूछा कि भाई आपको तो, आपके पास सरकार थी ना, आपके पास भी मौका था, पूछ लेते, उनका पुरसाहार ले लेते। कहां थे तब आप लोग? और आज जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, ये इस पे बात नहीं करते, उस पर बात नहीं करते, भूल जाएं संभल दंगे को। संजय पोली जी, आपको लग रहा है कि अभी जो स्थिति शुरू हुई है, सबसे पहले संजय पोली जी का पहले कमेंट ले लेती हूं, फिर बाकी के 3 मेहमानों के पास। संजय जी, जो स्थिति पैदा हुई है, सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट सामने रखने की बात कह दी, आपको लगता है कि अब न्याय मिल पाएगा? कुछ आस जगी है? देखिए, पहली बार संभल की जनता को ये महसूस हुआ है कि किसी ने उनका पुरसाहाल पूछा है। संभल में जो स्थिति पहले रही, किसी ने ये भी नहीं जाना कि संभल में हिंदू किस हालात में रह रहे हैं। हमारे जब आज़ादी से के समय में 40 और 60 का रेशियो था, वो 15 और 85 कैसे हो गया? इसके संबंध में हमारे ये सापा के प्रवक्ता अशोक यादव जी सोचेंगे कुछ। जो लोगों ने मंदिर छोड़ना उचित समझा और उस जगह को छोड़ करके दूसरे स्थानों पर रहने लगे, क्या उनके संबंध में अशोक यादव जी कुछ सोचेंगे? क्या अशोक यादव जी ये बताएंगे कि जिन लोगों को मार दिया गया, नृशंस हत्या कर दी गई और उनके घरों को फूंक दिया गया, तमाम दुकानें और मकानात आदि लूट लिए गए। जरा नाम गिनवा दीजिए, क्योंकि बहुत देर से अशोक जी कुछ नाम गिनवा रहे थे। मुझे लगता है कि शायद आप वो नाम लें तो हो सकता है अशोक जी को उन नामों के बारे में बताओ। जरा नाम बता दीजिए अशोक जी को। बनवारी लाल अग्रवाल जी, राम भरोसे जी, श्याम शरण जी, अनेकों नाम है, मैं गिनाते गिनाते शाम तक थक जाऊंगा। अब बताइए अशोक जी, इनमें से एक भी नाम आपने सुना था अभी तक या सुनकर अनसुना किया था? लावनी जी, आगे से ज्यादा परिवार नोएडा में अभी इनके सवालों का जवाब मैं आपको दे दूं। देखिए, इन्होंने कहा 85% आबादी की बात की है इन्होंने। अच्छा लगा मुझे। इस देश में हिंदू समाज में 85% आबादी पिछड़ों दलितों की है। उनकी संख्या क्यों घटती गई मोदी सरकार और योगी सरकार, केंद्र सरकारी नौकरियों में? अब आप देखिए, इसका जवाब कौन देगा मुझे? संजय पोली कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। अब देखिए, यहीं पर समझ में आ जाता है कि आप दंगा पीड़ितों और हिंदुओं के प्रति कितनी संजीदगी रखते हैं। नहीं अशोक जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा इसलिए क्योंकि संजय पोली किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे। ये बात अगर अश्विनी शाही जी ने कही होती तो आप उनसे सवाल पूछते, मैं नहीं रोकती आपको। संजय पोली वो हैं जिन्होंने हिंदुओं के साथ खड़े होकर उनके दर्द को समझा, आज तक उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने चंद नाम आपके सामने रखे, मैंने पूछा कि आपने इन नामों को सुना है कभी? आपने कहा मैं इसका जवाब फिर बाद में दूंगा। इसलिए आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपको इनमें से एक भी नाम जानने की आप लोगों ने कभी जहमती नहीं उठाई। हिंदुओं के साथ क्या हुआ ये जानने समझने की जहमती आप लोगों ने नहीं उठाई है। 3 मेहमान और है जो इंतजार करें, लेकिन एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे रतन जी, आजी जी और एचएस रावत साहब लेना पड़ेगा। बहुत छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटती हूं तो आप लोगों के पास आती हूं। मुद्दा बड़ा है और ये मुद्दा बड़ा होना भी चाहिए। हिंदुस्तान में अगर हिंदू अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और उसके हक की लड़ाई में कोई राजनीतिक पार्टी अगर आकर सामने खड़ी होती है तो ये कहां से राजनीतिक षड्यंत्र है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल पर जवाब तो लेना ही होगा रण क्षेत्र में इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो संभल दंगों पर अब योगी हिसाब करने वाले हैं। 46 साल पहले जो दंगे हुए उसमें हिंदू पीड़ित होता है और उसे न्याय की आस आज तक थी। अब यह कहा जा रहा है कि वो न्याय शायद अब उसे मिल जाए, लेकिन इस पर भी सियासत सुलग रही है। हाजी नाजिम हमारे साथ हैं और डॉक्टर एचएस रावत साहब हैं। सबसे पहले हाजी साहब जरा ये बता दीजिए, अभी जब भी इस तरीके की डिबेट्स में आप जुड़ते हैं तो आप सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। यहाँ पर अब हिंदुओं को न्याय की बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो इस दंगे की जांच को भी राजनीतिक षड्यंत्र मान रहे हैं। आप भी ऐसा सोचते हैं क्या? हाँ लवनी जी, पहले ये बताइए मेरी आवाज आप तक आ रही है। हाँ लवनी जी, देखिए देश तो सुरक्षित हाथों में है और जाहिर सी बात है सबको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे मलियाना वाला कांड हो, चाहे अभी जिस तरीके की बात आप कर रही हैं संभल के,
वो हो चाहे मुरादाबाद का हो, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या हुई कि जिस तरीके से अभी हमारे जो संजय थे उन्होंने कहा कि जी अगर मैं नाम गिनवाऊंगा तो मेरी पूरी रात खत्म हो जाएगी। भाई आप 50 नाम बता दीजिए, आप 50 नाम बता देंगे, हाजी नाजिम मान जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन चैनल पर आकर झूठ का पुलिंदा बांधते और इसी झूठ को इस तरीके से चीज है हाजी नाजिम साहब, कितनी शर्म की बात है कि आपकी आंखों का पानी बिल्कुल मर चुका है। आप उस व्यक्ति को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिसके खुद के परिवार ने वो उस दंगे का दर्द झेला हो, जिन्होंने अपने लोगों को खोया हो। कितनी शर्म की बात है। और इसी पर आप कहते हैं कि आप सांप्रदायिक सौहार्द के साथ चलते हैं। आपको इतने में ही आपको तकलीफ हो गई, इतने पे ही आपको तकलीफ हो गई। हाँ लवली जी देखिए, तकलीफ नहीं है। हाजी नाजिम जो संविधान के तहत बात करता है, क्या तो संविधान के तहत जांच हो रही है ना। हाजी नाजिम संविधान के तहत बात कर रहे हैं तो उसी संविधान के तहत जांच हो रही है। लवली जी अगर कोई आपके सामने झूठ बोलेगा तो आपका कौन झूठ बोल रहा है? राइट है कि कौन झूठ बोल रहा है? उस बंदे ने कौन झूठ बोल रहा है? झूठ बोला हाजी नाजिम कौन झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? अभी संजय जी ने बोला तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरी रात हो जाएगी नाम गिनवाते 184 लोग मारे गए थे, जिंदा जला दिए गए थे। अच्छा आप वो झूठ बोल रहे हैं तो आप ज्यादा नहीं, आप 4 नाम बता दीजिए, कितने मारे गए थे हिंदू वहां पर? सुन लीजिए, नाम बताइए, नाम आपको नाम बताइए। मैं बताता हूँ 5। सुन लीजिए, हाँ। संभल के अंदर 5 घरों के चिराग बुझे हैं। हाँ। बता दिया ना हाजी नाजिम ने। हाँ, कौन? 5 घरों के चिराग बुझे हैं, लेकिन कौन? किनकी बात आप कर रहे हैं? किनकी बात कर रहे हैं? नाम गिनाइए। मैं तो आपको बिल्कुल नाम गिनवा सकता हूँ, मैं नईम नाम गिनवा सकता हूँ, मैं आपके अरमान नाम गिनवा सकता हूँ, आपको बिलाल, नईम, अयान ये याद रहेंगे, लेकिन आपको सतीश गर्ग नहीं याद आएंगे, आपको पुलकित याद नहीं आएंगे, आपको बनवारी लाल याद नहीं आएंगे। और इसके बाद भी आप कहेंगे जी हम तो संविधान से चलते हैं, हम संविधान से चलते हैं, संविधान की बात करते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। डॉक्टर एच एस रावत, हाजी नाजिम भी आप आतंकवादियों को पैदा कर रहे हैं, संभल में आप आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है आपके नजर में फेल हो चुकी है। संजय गुप्ता जी आप इसका मतलब वो मारे जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। कोई सरकार फेल नहीं हुई है हाजी नाजिम जी। दिल्ली से पकड़ के आए हैं डीएसपी पर गोली चलाने वाला आतंकी, और जो 5 मारे गए थे वो अपने आतंकी गोलियों से मारे गए। मरे नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल बना रहे हैं, ये झूठा माहौल बना रहे। अश्वनी जी जवाब दीजिए इन्हें, संजय गुप्ता जी को, कि इन्होंने किस तरीके से झूठ बोला है आपके सामने। अरे भाई योगी जी कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसी मुद्दे पे पता चल गया। डॉक्टर एच एस रावत के पास जरा सा उनका एक कमेंट ले लेते हैं जल्दी से। डॉक्टर एच एस रावत, मैं बताना चाहता हूँ एच एस रावत जी जरा स्क्रीन पर लिख रहे हैं। जिस प्रकार से हाजी नाजिम जी ने बयान दिया है वो गैर जिम्बाना और बेरहम बयान है। इनको दर्द नहीं है, क्योंकि इनके तो सिखाया ही ये जाता है कि आप जितने हिंदुओं को मारेंगे उतनी फिर हुरे मिलेंगे आपको। यानी इतना बेकार और घटिया बयान, यानी 184 हिंदू मारे गए और उठा करके ये बोल रहे हैं कि 5 नाम गिनवा दो, 50 नाम गिनवा दो। यानी शर्म आनी चाहिए जो संविधान की बात करते हैं। यानी अगर 5 जिहादी मारे गए जो पत्थर फेंक रहे थे पुलिस के ऊपर गोलियां चला रहे थे, उनके ऊपर तो तुम्हें हमदर्दी है, लेकिन वहीं पर 184 हिंदुओं को जिंदा जलाया जाता है, उनके लिए तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं है। और वैसे संविधान की बात करते हो आप लोग, शर्म आनी चाहिए आपको हाजी नाजिम। आप कैसे हाजी हैं, किस प्रकार का हज करके आए आप लोग? आप लोगों को यही हज में सिखाया जाता है क्या? यही आपके अंदर एक भावना की कोई चीज है या नहीं? भाई उन लोगों के नाम क्या है, ताकि हम उन लोगों के इंसाफ दिलाने के लिए साथ खड़े हुए हो। भाई ना तो आप नाम बता पा रहे हैं, ना आप उनकी आइडेंटिटी बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। भाई आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। दंगे होते हैं, दंगों में नुकसान दोनों समुदाय का होता है। अरे भाई दोनों समुदाय का होता है। 1978 की जो बात आप लोग करते हैं, क्या आपसे पूछ रहा हूँ कि 1978 में जो मुख्यमंत्री थे भाई जनता पार्टी के थे, जनता पार्टी के थे, भाजपा का बड़ा लेना देना तो भाजपा बताएगी उसके बारे में। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ रावत जी टीवी चैनल पर आकर झूठ बोलते हैं। हाजी नाजिम आपने नहीं, एक बड़ी ठीक बात आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक सेकेंड हाजी नाजिम, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने बता दिया कि जनता पार्टी थी 1978 में, ठीक है, लेकिन उसके बाद
कई पार्टियां आई और जिसमें समाजवादी पार्टी, जिसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को सपोर्ट किया गया, आपने समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं पूछा एक बार भी कि क्यों नहीं पता किया उन हिंदुओं के बारे में? या फिर आप उस एजेंडे का पॉलिटिकल वेपन बने हुए थे जब संभल को हिंदू विहीन किया जा रहा था? इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं आप लोग? रतन तिवारी जी आइए जरा आप भी बता दीजिए। इतनी देर से आपने सबको सुन लिया। आ रही हूँ हाजी साहब, एक सेकेंड। रतन जी भी कांग्रेस से, उनकी बात भी सुन लीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय साहब ये कहते हैं हम आएंगे तो हम सब चीजों की जांच कराएंगे। वो सब में क्या क्या चीजें होंगी? हिंदू होंगे या नहीं होंगे? सनातन के प्रमाणे और प्रतीक जो दबा दिए गए वो होगा या नहीं होगा? रतन तिवारी जी। देखिए लावनी जी, करा लेना। माननीय अजय राय जी ने जो कहा वो सब कि हम आएंगे और जब हम आएंगे तो जांच होगी, चाहे वो हिंदू होगा चाहे मुसलमान होगा। अगर उसके साथ अन्याय हुआ है या उसके साथ गलत हुआ है, उसे न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं तो कहता हूं कि 78 की बात आप कर रहे थे, आप अपने स्क्रीन पे सबसे बड़ा 1978 का सीन दिखा रहे थे, लेकिन 1978 में किसकी सरकार है आप बता सकती? गैर कांग्रेसी सरकार थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये दंगे हुए। लेकिन दंगा दंगा होता है, पीड़ित पीड़ित होता है, उसे जात और पात में नहीं बांटना चाहिए। अगर अन्याय हुआ है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अगर सरकार योगी आदित्यनाथ अगर उन हिंदुओं को न्याय देना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। जी आपने पूछा ना किसकी पार्टी थी, सुनिए मैंने तभी बताया जनता पार्टी थी, अभी बताया मैंने। लेकिन मेरा सवाल क्या था कि आप लोग जिनके साथ मिलकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, जिनके साथ आप गठबंधन में थे, दो लड़कों की जोड़ी जो बड़ा कमाल करने वाली थी, कभी एक लड़के ने दूसरे लड़के से पूछने का प्रयास किया कि भाई उन हिंदुओं के बारे में जरा पूछ लो जिनके लोगों को जला दिया गया था? कभी सोचा कांग्रेस पार्टी के उस लड़के ने दूसरे समाजवादी पार्टी के लड़के से पूछने के लिए, या सिर्फ गलभैया करेंगे सहूलियत की राजनीति के लिए? कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लड़के भी हिंदू थे, वो दोनों लड़के हिंदू थे, वो दोनों लड़के मुसलमान नहीं थे। वो कौन से हिंदू? एक हिंदू, एक सच्चा सनातनी, एक सच्चा हिंदू, जब हिंदू को दर्द होता है तो वो सिलेक्टिव नहीं होता है, वो उसके साथ जाकर खड़ा हो जाता है। रतन तिवारी क्या बनवारी लाल के परिवार के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? रतन तिवारी खड़े हैं ना, खड़े हैं ना। इसलिए मैंने कहा क्योंकि मुझे याद है इसके पहले की डिबेट में आपने कहा था कि मैं तिलकधारी हूँ, सच्चा हिंदू हूँ और मैं बनवारी लाल के परिवार के साथ खड़ा हूँ। लेकिन राहुल गांधी क्या खड़े हैं? अरे भाई साहब, राहुल गांधी खड़े हैं बनवारी लाल जी के परिवार के साथ, खड़े हैं। लेकिन एक डेलीगेशन लेकर तो पहुंचना चाहते थे नईम, अयान और बाकी लोगों के, बिलाल के परिवार वालों से मिलने के लिए। मुआवजा जिस पार्टी ने दिया है उस पार्टी के साथ गलभैया कर रहे थे। अजमेर शरीफ में चादर क्यों चढ़ाने के लिए भेजते हैं? आ गए ना, बदल दिया ना आपने मुद्दा, क्योंकि आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप क्योंकि जहां पर आपकी सुई फंसने लगती है, आप लोगों की सुई इधर उधर होने लगती है, मुद्दा भटकने लगता है। रहिए ना संभल पर, क्यों पहुंच रहे हैं अजमेर पर? आइए ना संभल पर। खींचने का आप काम कर रही है। आपके पास मेरे सवालों का जवाब रतन जी नहीं है। आप भी जानते हैं क्या सच है क्या झूठ है। सीधा सवाल कर रही हूं आपसे, आप चाहते हैं कि संभल दंगे में जो हिंदू पीड़ित थे उन्हें न्याय मिले या ना मिले? बिल्कुल मिले, बिल्कुल मिले। ठीक है, बस इतना ही। अगर न्याय मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक जांच करा रही है, उसकी सरकार, योगी सरकार एक जांच करा रही है, तो जांच का स्वागत करिए, मत करिए विरोध। बिल्कुल मैं स्वागत कर रहा हूँ लावनी जी। मैंने तो पहले कर दिया कि अगर जो पीड़ित है उसे न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, शाही साहब, रतन तिवारी स्वागत कर रहे हैं, राहुल गांधी करेंगे या नहीं करेंगे ये मुझे नहीं पता। चलिए, रतन तिवारी ने तो कर दिया। लावनी जी, दो लोगों ने 78 की सरकार का सवाल उठाया। 78-77 में जो सरकार बनी थी वो इंदिरा जी के शाही साहब जवाब दे रहे हैं, बीजेपी की सरकार उन्हीं की है ना, सरकार प्रवक्ता है। रुक जाइए नाजिम जी, रुक जाइए। ठीक है। तो उस समय इंदिरा जी के इमरजेंसी से पीड़ित होकर पूरे देश के विरोधी दलों ने एक सरकार बनाई थी। उस सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी मंत्री हुआ करते थे। क्यों नहीं इस्तीफा दिया उस समय उन्होंने? वो एक सवाल ये होना चाहिए। राम नरेश यादव ये पूरे सोशलिस्ट और उस समय उसमें वो भी वामपंथी भी थे, उसमें सारे लोग थे, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। और आज अगर हम जांच कर रहे हैं, आप नाम पूछ रहे हैं नाजिम भाई, मैं बताना चाहता हूं, बनवारी लाल जी, सुनिए, बनवारी लाल जी के साले के
कोठी के अंदर 24 लोगों को मारा गया, जला दिया गया, और वहां के जज साहब ने कहा कि 48 लोग नामजद हुए हैं और मुझे गवाहों के अभाव में इनको बरी करना पड़ रहा है, इनको फांसी देनी चाहिए थी और मुझे बरी करना पड़ रहा है। तो ये आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं, इतिहास को मत दोहराइए। मतलब हम खुदवाएंगे, मुकदमा खुदवाएंगे, आपका घर खुदवाएंगे, सब जगह से मूर्ति निकलेगी और सब जगह से कातिल निकलेंगे, हम सजा देंगे। अश्विनी जी सुन लीजिए, देश को संविधान से चलने दीजिए भाई। अब भाजपा के नेता होने के बाद मनुस्मृति की बातें करते हैं। अरे आपके लिए संविधान नहीं है, अभी आपसे पूछ आपके लिए रूल ऑफ लॉ नहीं है। एक सेकंड संविधान की दुआई दे रहे हैं ना हाजी साहब, संविधान की दुआई दे रहे हैं ना, फिर मैं पूछूंगी तो फिर आप फंस जाएंगे। आप लोग तो आसमानी किताब को ऊपर रखते हैं, संविधान को उसके नीचे रखते हैं। यूसीसी की अभी बात कर लूंगी तो अभी आ जाएगा आपका शरिया कानून, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। संविधान सिर्फ कहने के लिए नहीं है, संविधान सिर्फ कहिए नहीं, आप रखेंगे अपनी आसमानी किताब को ऊपर, संविधान को आप साइड कर देंगे। इसलिए बार बार संविधान का हवाला मत दीजिए। एच एस रावत साहब जल्दी से आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए परिस्थिति बहुत बदल रही है। परिस्थिति ये है कि अभी तक स्वघोषित है मुसलमानों की पार्टी के नाम पर अगर बात आती है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये एकदम क्लियर है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुओं की बात करती है और उसे हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है तो इसमें गलत क्या है? डॉक्टर एच एस रावत जी जल्दी। देखिए, मैत्री के लिए संविधान और डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा यही एक फायदा है कि अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक के वेलफेयर के लिए, चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, उसकी अगर तकलीफ है, अगर उसका मुद्दा उठाते हो तो कोई बुराई की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने वही किया कि मेजोरिटी के अंदर हिंदू थे और उनके साथ तकलीफ थी और उस तकलीफ को दूर करने के लिए मुद्दे उठाने ही चाहिए। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स पहले संजय पोली जी, अब आपको उम्मीद जगी, आपने पहले कहा कि उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद क्या आपको लगता है जो आरोप लग रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ 27 के लिए हो रहा है, आपको भी क्या यही लगता है या वाकई लगता है नहीं उम्मीद है और न्याय मिलने वाला है? संजय पोली जी। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। अब लोकायन की स्थिति देखी, सवाल या निशान लगाए संजय गुप्ता की भाजपा को जवाब देना। संजय जी आवाज प्रॉब्लम कर गई है, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, आई एम सो सॉरी। और यही समय है और वही हो रही है। नहीं चलिए, कम से कम इतना तो उन्होंने बोल दिया कि बिल्कुल उम्मीद रखती है। अशोक जी चलते चलते आपसे पूछ रही हूँ, देखिए आप बार बार फिर कहूंगी समाजवादी पार्टी, समाज केवल एक धर्म से नहीं बनता, समाज समेकित रूप से बनता है। हिंदुओं के बारे में अगर सोच रहे हैं तो होने दीजिए ना जांच, डरते क्यों हैं? अशोक जी। देखिए लालू जी, देखिए खाली हिंदू कहने से कोई हिंदू का जो है सहयोगी नहीं हो सकता, हिंदू का हितैषी नहीं हो सकता, उसके लिए काम करना पड़ता है ना। नहीं तो एक काम के अंतर्गत ही तो है ना, जांच होनी चाहिए ना, जांच करने देना। गोली चलानी पड़ती है। लालू जी, आपने संबल हिंसा की बात की, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूं कि 700 किसान शहीद हुए। फिर आ गया उसी बात पर, करती हूं मैं इस पर डिबेट। मैं पूछूं जांच होनी चाहिए ना, जांच होनी चाहिए या ना, या नहीं होनी चाहिए? 700 किसानों की हत्यारी मोदी सरकार है। अरे अशोक जी, जांच होनी चाहिए संबल दंगों की या नहीं होनी चाहिए? जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? चलिए 700 किसान भी तो हिंदू थे ना। ठीक है, उनकी बिल्कुल सवाल पूछे, उस पर भी जांच होनी चाहिए, लेकिन संभल दंगों पर जांच होनी चाहिए ना। न्याय की बात आप कर रहे हैं तो संभल दंगों पर जांच हो जाने देते हैं। 700 किसानों को न्याय कब मिलेगा? संभल दंगों पर जांच हो जाने देते हैं। परिवार के लोग शहीद हो चुके हैं मोदी सरकार की। चलिए ठीक है, मैंने कम से कम 5 बार एक ही सवाल पूछा, लेकिन अशोक जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कभी आप कहते हैं लेकिन बाद में लेकिन जोड़ देते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आप पूरी तरह से इस जांच की बात करेंगे तो कई ऐसे चेहरे खुलेंगे, कई ऐसे नाम आएंगे जो कई राजनीतिक पार्टियों के लिए संकट का सबब बन सकते हैं। लेकिन जांच तो होनी चाहिए, हिंदुओं को हिंदुस्तान में न्याय तो मिलना ही चाहिए, न्याय मिले, इसी उम्मीद के साथ रणक्षेत्र को आज यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े, मुलाकात होती रहेगी। बहुत जल्द महाकुंभ मेला क्षेत्र में मेरी उपस्थिति होगी और वहां से सनातन के जो प्रमाण और सनातनी प्रमाणों पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, वहां से भी लोगों के मन को जानने और टटोलने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के साथ भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।